ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी 6 सितंबर 2022 दिन मंगलवार को पड़ रहा है। मान्यता है कि परिवर्तनीय एकादशी पर व्रत रखकर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है, तनाव से मुक्ति मिलती है, जाने अनजाने में पाप खत्म हो जाते हैं, शत्रु की घुटने पर आ जाते हैं। परिवर्तनीय एकादशी को जलझूली एकादशी एवं पक्ष एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर इसे डोल 11 भी कहते हैं। परिवर्तनीय एकादशी से जुड़े कुछ बेहद ही खास बातें हैं जिसके पीछे एक रहस्य जाने आप भी हैरान हो जाओगे। ऐसे में चलिए जानते हैं उन रहस्यों के बारे में। इस एकादशी पर भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसी कारण से इसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। माना जाता है कि भले ही भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में करवट लेते हैं, लेकिन उसके ऐसा करने से व्यक्ति का जीवन, उसका भाग्य भी उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार परिवर्तित होने लगते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति ने आध्यात्मिक आचरण अपनाते हुए खूब मेहनत की और उस मेहनत का फल मिलने लगता है, उसका जीवन उन्नति की ओर बढ़ता है। वहीं जिस व्यक्ति ने बुरे आचरण को अपनाते हुए अब तक जिस के साथ बुरा किया होगा, उसके साथ बुरे कर्मों का फल मिलने लग जाता है। इसके अलावा परिवर्तनीय एकादशी पर श्री कृष्ण का एक खास रूप में पूजा की जाती है, जो जलवा पूजा के नाम से प्रसिद्ध है। मगर कुछ क्षेत्रों में भी पूजा का विधान है। मान्यता है कि कृष्ण के इस पूजा से सिर्फ उनकी कृपा सदैव भक्तों पर बनी रहती है, बल्कि जीवन में सभी कार्य सफलपूर्वक संपन्न होते हैं। परिवर्तनीय एकादशी पर यूँ तो भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है, लेकिन माना जाता है कि भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है, कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। इसके अतिरिक्त माँ लक्ष्मी की कृपा यह व्यक्ति के समाज में मान सम्मान भी बढ़ने लगते हैं। कहा जाता है कि यूँ तो एकादशी पर व्रत ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन अगर नहीं रख पा रहे हैं तो इस सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिन गरीबों का ज़रूरतमंदों को कुछ दान अवश्य करें। अगर दान की वस्तु में अनाज या वस्त्र हो तो ये भी पुण्यकारी होगा। भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। ऐसे में अगर आप उन्हें जो भी भोग लगाए उसमें तुलसी डालते हैं तो आप भी भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी माता की भी कृपा बरसाती है। इसके अतिरिक्त तुलसी माता के प्रभाव से घर में नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती है। भाद्रपद एकादशी का विशेष महत्व होता है। इन दिन गंगा स्नान, पानी में तिल मिलाकर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। दान करने से सदा ही व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। इन दिन कपड़ों का दान करना चाहिए, साथ ही गरीबों को भोजन जरूर करवाना चाहिए। ये जानते हैं परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी की व्रत की कथा स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। कृष्ण ने कहा था कि इस कथा को मात्र पढ़ने से व्यक्ति के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। कथा के अनुसार त्रेता युग में दैत्यराज बलि भगवान विष्णु का परम भक्त था। इंद्र से बैर के कारण राजा बलि ने इंद्रलोक में आक्रमण कर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। सभी देवी देवता उसके अत्याचार से डरे हुए थे। इंद्र समेत सभी देवताओं ने राजा बलि के भय से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु से मदद की गुहार करी। भगवान विष्णु ने देवताओं को बलि के डर से छुटकारा दिलाने का आश्वासन देते हुए वामन अवतार लिया। फिर दैत्यराज बलि के पास पहुंच गए। यहाँ उन्होंने बलि से 3 पग भूमि दान में मांग ली। बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। वामन देव ने अपना विकार रूप धारण कर 1 पग स्वर्ग नाप लिया,
दूसरे से धरती। तीसरे कदम से लिए जब कोई जगह नहीं बची तो राज बलि ने अपना सिर झुका दिया, बोले कि तीसरा कदम यहाँ रख दीजिए। वामन देव राजा बलि की भक्ति वचनबद्धता से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन देव के फलस्वरूप राजा बलि को पाताल लोक के दिया। वामन देव ने जैसे ही तीसरा पग बलि के सिर पर रखा तो पाताल लोक चला गया। तो ये ऐसी परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा थी। आप सभी को परिवर्तनीय एकादशी की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राधे राधे।